हेलो बच्चों, आज हमारा ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2019 में पूछा गया था। फंक्शन चैप्टर से है। लेट समेशन k बराबर 1 to 10 f ऑफ a प्लस k बराबर 16 इंटू 2 to the power 10 minus 1 वेयर द फंक्शन f satisfies fx plus y बराबर fx into fy फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स x एंड y। यहां पर x और y नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, और f1 बराबर 2 दिया हुआ है। तो आपसे कहा जा रहा है देन द नेचुरल नंबर a, मतलब a की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो फंक्शन में क्या क्या रिलेशन दिया हुआ है, एक तो ये रिलेशन भाई k की वैल्यू 1 से 10 दे रखा है, ठीक है। तो a यहां पर अननोन की तरह है, a हमें निकालना है, और वैसे ही कहीं लिए क्वेश्चन है पर एक और रिलेशन दे रखा है फंक्शन का f ऑफ x प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो देखो k की वैल्यू 1 से 10 दे रखा है, a के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, एक रिलेशन दिया हुआ है फंक्शन का, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछ लिया गया कि a की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप कहां से पकड़ मतलब सोचना चालू करोगे, क्या अप्रोच होगा आपका। तो देखो इस यहां पर तो चलो k की वैल्यू 1 से 10 जा रही, फंक्शन के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में कैसे पता लगाएं, तो इसमें ध्यान दो, एक प्रॉपर्टी दी हुई है फंक्शन की f ऑफ x प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई, और इस तरह की जितनी प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है उसको मैंने फंक्शन में करा रखा है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एफ एक्स कॉमा एफ वाई कॉमा एफ एक्स वाई कॉमा एफ एक्स प्लस वाई, ऐसा है ना। तो वहां पर आप देख लीजिएगा एफ एक्स एफ वाई एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स वाई कांस्टेंट। तो जब जो है फंक्शन में कुछ ऐसा रिलेशन दिया रहता है, इनमें किसी का किसी से कुछ रिलेशन दिया रहता है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करके मैंने वो बता रखा है। डिफरेंशिएशन करते हैं और हम बकायदा प्रूफ कर लेते हैं कि वो फंक्शन एफ एक्स कौन सा होगा। पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत अच्छे से आराम से सॉल्व हो जाएगा, कॉमन सेंस है, ठीक है। हम तो यहाँ पे एफ एक्स के बारे में ऐसे ही पता लगा लेंगे, और ये एक ऐसा रिलेशन है जो मेरे ख्याल से हर किताब में दे रखा होगा, ये रिलेशन के बारे में, है ना। हर कंपटीशन की जो बुक होती है आपकी, जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो, तो उसमें जो है f ऑफ x प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई जरूर दिया होगा। ये बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है जो सब जगह ऑलमोस्ट हर किताब में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो f ऑफ x प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई दे रखा है, तो इससे क्या पता चलता है भाई, एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई दे रखा है, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो जरा आइडिया लगाओ, यहां पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, पी टू द पावर एक्स प्लस वाई बराबर पी टू द पावर एक्स इंटू पी टू द पावर वाई। मैं ए टू द पावर एक्स प्लस वाई ऐसा भी लिख सकता था, ए टू द पावर एक्स प्लस वाई बराबर ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई। जनरली हम लोग ए लिख देते हैं, पर चूंकि यहां पर ए यूज किया जा चुका है इसलिए हम ए की जगह पी लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलो तो ये रिलेशन सही है ना, p टू द पावर x प्लस वाई बराबर p टू द पावर x इंटू p टू द पावर y होता है। तो इस चीज का हम यूज करते हुए या इससे हम आइडिया लगाते हुए हम क्या कह सकते हैं, fx बराबर p टू द पावर x कह सकते हैं कि नहीं, बोलो। अगर fx जो है वो p टू द पावर x होगा तभी तो fy p टू द पावर y होगा। भाई fx बराबर p टू द पावर x है तो fy कितना होगा, fy बराबर p टू द पावर y है, और f ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, p टू द पावर x प्लस वाई। तो ये जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी ना, ये जो है सिर्फ एफ एक्स बराबर इसी से सेटिस्फाई होना है, ठीक है। अरे भाई जैसे एफ एक्स बराबर साइन एक्स लिखा हुआ है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, जाहिर सी बात है, जहां पे x है वहां पर x प्लस वाई लिख देंगे, बात खत्म, ठीक है। और एफ वाई किसी को निकालना होता है, एफ वाई बराबर साइन वाई। तो यहां पर ये जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई सिर्फ एफ एक्स बराबर पी टू द पावर एक्स से हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये जो है समथिंग पावर एक्स के फॉर्म में कुछ है, ठीक है। तो यहां से हमने आइडिया लगाया, और मान लो यहां पर कुछ और रिलेशन होता, तो जो मैंने आपको फंक्शन में पढ़ाया हुआ है कि फंक्शन एफ एक्स ही कैसे निकालते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम एफ एक्स ही निकालते हैं, है ना। फिलहाल यहां पे तो डायरेक्टली आइडिया लग गया कि एफ एक्स बराबर पी टू द पावर एक्स, ठीक है। अब देखो कहानी, f1 बराबर 2 दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है f1 बराबर पी टू द पावर 1 बराबर 2 दिया हुआ है तो p बराबर 2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स बराबर टू द पावर एक्स, यही है क्वेश्चन, ठीक है।
fx बराबर 2 टू द पावर x से बना हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब fx बराबर 2 टू द पावर x पता चल गया हमें, देखो f1 बराबर 2 दिया हुआ है ना, उससे पता चल गया fx बराबर 2 टू द पावर x पता है, तो इसको हम थोड़ा सा ओपन करें, देखो क्या मिलता है, समेसन k बराबर 1 टू 10, ठीक है, f ऑफ a प्लस k बराबर समेसन, या मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखूं, राइट में जगह बची रहेगी, तो इसको मैं लिख सकता हूं k बराबर 1 टू 10, ठीक है, और इसको 2 टू पावर, और इसकी वैल्यू क्या दे रखा है 16 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर a प्लस k बराबर 16 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1, ठीक है, सही है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं समेसन, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, हाँ, तो इसमें जो है 2 टू द पावर a और समेसन k बराबर 1 से 10, और यहाँ पे 2 टू द पावर k बराबर 2 की पावर 10 माइनस 1, 16 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1, ठीक है, 16 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1, ठीक है। अच्छा देखो 2 की पावर a बाहर क्यों आ गया, अच्छा देखो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k बराबर 1 से 10 और 2 की पावर a इंटू 2 की पावर k बराबर 16 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो 2 की पावर a है ना, k से कोई लेना देना तो है नहीं, तो जब 2 की पावर a का k से कोई मतलब नहीं है, जब k से कोई मतलब नहीं, 2 की पावर a को बाहर कर लो। अच्छा अब इसके बाद इस पर समेसन का रूल लगा दो, 2 की पावर a, और ये क्या है, अरे ये भाई 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे करते करते 2 की पावर 10 तक गया होगा ना, जीपी है, ठीक है। अब यहाँ से मेरे ख्याल से तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 की पावर a और यहाँ पे 2 और 2 की पावर 10 माइनस 1, सीधा सीधा जो जीपी आप लोग सम करते हो 16 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1, और इसको लिख दोगे 2 की पावर a प्लस 1 और 2 की पावर 10 माइनस 1, सीधा सीधा कंपेयर करके अब सीधा आंसर निकाल लेना, अब कुछ बचा नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बराबर कितना हो गया 16 इंटू, मतलब 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 10 माइनस 1, ठीक है। अब कंपेयर कर दो, तो a प्लस 1 बराबर 4 और या a बराबर 3 तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे हमने किया इस क्वेश्चन को। देखो समेसन दिया हुआ है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, सीक्वेंस सीरीज हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, एपीजी पीएचपी, तो समेसन और उसमें स्पेशल सीरीज वगैरह है, तो समेसन से तो आप लोग फैमिलियर रहते ही हो, बस कुछ रिलेशन ऐसा दिया है और फिर f की कोई प्रॉपर्टी दे रखी है, जो प्रॉपर्टी दे रखी है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि उससे कैसे fx निकालते हैं, और जो समेसन दिया हुआ है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे सम करते हैं, ठीक है। दोनों को मिला दिया और एक बढ़िया सा क्वेश्चन निकाल लिया, तो fx के बारे में जैसे ही पता लगा तभी आप इसका सम कर सकते हो, और सम करके हमने देखा कि वो क्या आ रहा है और उसको उससे कंपेयर किया, आराम से हमने a की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू 3 के बराबर है। समझ में आ रहा बच्चों। तो ये सब जो मैं करा रहा हूं तुम लोगों को, इन सब से तुम्हें आइडिया लग रहा है कि जेई में क्वेश्चन कितने आसान आते हैं। अभी तो जेई मेन का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, कुछ समय बाद जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी ऐसे ही लाइन से लेंगे और हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कितने आसान आते हैं। उसको जबरदस्ती टफ मानना और अपनी बेवकूफ़ी जो है शो करना हर जगह, ये नहीं ठीक है। आप समझिए कि पेपर आसान आता है, पहले ये सत्य जान लो कि पेपर आसान है। कुछ लोग तो करते ही होंगे, कुछ लोगों को तो अच्छा लगता ही होगा, कुछ लोग तो श्योर आसान समझते होंगे, तो जाहिर सी बात है पेपर आसान है, पेपर आसान आता है। आपकी तैयारी कैसी है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपकी तैयारी से ये डिसाइड होता है कि वहाँ पर आसान लगेगा या कैसा लगेगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छी रखो, जाहिर सी बात है वहाँ अच्छा ही लगेगा आपको, है ना। ढेर सारे क्वेश्चंस करके आओगे, हैं। चलो ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, ठीक है।